मैंने दरवाजा खोला, सर पे हाथ फेरा, अंदर सीधा अंदर आया, जबकि मैं कह रही हूँ कि बेटा उधर बैठ जाओ। कहता है कि नहीं मैं यहाँ इजी बैठा हूँ ना। उसने बस मुझे यहाँ से पकड़ा है और उसने पहले कहीं मेरी सीधी साइड पे छुरी मारी है, फिर मेरे उसने उल्टी साइड पे छुरी मारी है बक्खी में, और उसने मार के यूं मार के और ऐसे कहीं घुमा के निकाली है। उससे पहले उसने मेरे से बहस की है थोड़ी सी कि बड़ा वाला बेटा आपका कमात हो रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, वो तो 1.5 महीना हुआ है, अब खड़ा हुआ है काम पर ना। मैंने कहा बेटा कारोबार कोई 1500 या 2000 में थोड़ी होता है, वो तो लाखों करोड़ों की बात होती है। और वो आया पूरे उससे था कि हमें माँ सास बहू को मारेगा और जो होगा घर में समेटेगा और चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर रवान। आपको सामने एक ज़ख्मी मांझी दिखाई दे रही होंगी और इस साइड पर एक छुरी, ये बूट और ये कपड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये इनको ज़ख्मी किया है इनके अपने दामाद ने, जो कि भतीजा भी लगता था। वो शख्स इनके घर में मुबैना तौर पर डकैती की नीयत से घुसा, जिसके बाद उसने इनको मुबैना तौर पर कत्ल करने की कोशिश की इसी छुरी से। जबकि जब शोर मचा या फिर ये मामला बढ़ा तो वो ये अपने शूज़ और ये कपड़े यहीं पे छोड़ के मौका से फ़रार हो गया। अब ये सारा मामला है क्या, कैसे हुआ, कब हुआ, आइए इन मांझी से बात करते हैं और जानते हैं मांझी कौन था आपके ऊपर हमला करने वाला। मेरे भाई का दामाद। क्यों उसने आपके ऊपर हमला किया या वो कैसे आपके घर में घुसा? आवाज दी है उसने मुझे, मैंने दरवाजे में आवाज दी कि कौन है। कहता फूफो मैं हूँ काशिफ, दरवाजा खोल। मैंने दरवाजा खोला, सर पे हाथ फेरा, अंदर सीधा अंदर आया, जबकि मैं कह रही हूँ कि बेटा उधर बैठ जाओ। कहता है कि नहीं मैं यहाँ इजी बैठा हूँ ना। मास्क लगाया हुआ उसने छीके वाला और पसीने में भरा हुआ। पानी मांगा कि फूफो पानी दे दें ठंडा, मैंने पानी पिलाया उसे। अंदर से मैंने अपनी बहू को कहा, मैंने कहा बेटा पानी चाय पानी करो, भाई आए। वो उठकर आई है, उसको तकलीफ हो रही थी, उठकर आई, उसने चाय का पानी रखा है। तो कहता है फूफो ये चाय आप क्या करवा रही हैं? मैंने कहा बेटा आपके लिए चाय बनवा रही हूँ। तो कहता है ना आपको पता तो है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो बहू को मेरी कहता है कि इन्हें दो बेटे चाय बना के ना, ये पीती हैं। मैं कहा नहीं बेटा मैं तो जुमे की नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद पीऊंगी चाय ना। तो मैंने कहा बेटा, कहती है मामा मैं क्या करूं? मैंने कहा बेटा बंद कर दो चूल्हा। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा काशिफ तुम इकरा को नहीं लाए हो? तो कहता है नहीं फूफो मैं यहाँ गाड़ी के साथ आया हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं फूफो से मिलता ही जाऊं ना, आप मुझे देख के घबरा तो नहीं रही हो? मैंने कहा नहीं बेटा, भाई बेटों को देख के कोई घबराहट होती है? उसके बाद मैंने फिर कहा, मैंने कहा ला मैं मोहल्ले में शादी है, मैं इसको क्या दूं? फिर मैंने बहू को कहा, मैंने कहा बेटा वो टैंक पड़ा है ना, भाई को चलो ठंडे पानी में वो बना के दो। उसने बच्ची ने टैंक बनाया, पिलाया उसे, खत्म हो गया। मैंने कहा बेटा और दो ना भाई को। टैंक बना के उसको दे के तो वो उस साइड पे हुई है थोड़ी सी, तो उसके पेट की तरफ टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहा है ना। आपकी बहू के पेट की तरफ? जी। तो उसने मेरी तरफ देखा बहू ने, मैंने फिर उसकी काशिफ की तरफ देखा। मैंने इशारे से आंखों के कहा कि तुम अंदर जाओ। वो अंदर चली गई है। इतनी देर में मशीन का फेर बंद हुआ है, मैंने कपड़े निकाले, इस साइड पे खड़े होके निकालती थी, उस साइड पे खड़े होके मैंने कपड़े निकाले, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों उसके देखने से घबराहट सी हो रही थी। फिर कपड़े निकाले, मैं कपड़े खंगालने बैठी हूँ। उससे पहले उसने मेरे से बहस की है थोड़ी सी कि बड़ा वाला बेटा आपका कमात हो रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, वो तो 1.5 महीना हुआ है, अब खड़ा हुआ है काम पर ना। तो कहता है कि नहीं अच्छी खासी तनख्वाह। मैंने कहा नहीं बेटा, बस दाल रोटी चल रही है इतनी देर से। तो वो मैंने बहू को कहा, मैंने कहा बेटा वो क्या होता है काम करने से जो पहले बताते हैं सिखाते हैं? उसने कहा मुझे मामा ट्रेनिंग जो होती है ना वो।
मैं कहा हाँ भाई वो हो रही थी इतनी देर से। तो कहता नहीं तनख्वाहें तो आ रही हैं ठीक ठाक। मैं कहा बेटा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस दाल रोटी चल रही है ना। फिर मुझे कहता है कि छोटे वाले को तो शाहरुख को तो आप कारोबार करा रही हो ना, मैंने सुना है। मैंने कहा बेटा कारोबार कोई 1500 या 2000 में थोड़ी होता है, वो तो लाखों करोड़ों की बात होती है। मतलब वो बातों बातों में टटोलने की कोशिश कर रहा था कि आपके जी पास क्या क्या चीज़ पड़ी है। हाँ, लेकिन भाई दाल रोटी अल्लाह इज्जत से दे रहा है, कर्ज में फंसी पड़ी हूँ मैं तो खुद। उसके बाद उसने आपके ऊपर हमला कैसे किया? बस मैं कपड़े खंगालने बैठी हूँ, मैंने 2 कपड़े खंगाले, ये चद्दर मेरे हाथ में थी चारपाई की और मग्गा। बस वो आया उठा है, मुझे नहीं पता कि वो कब उठा है, कैसे उसने निकाली, कोई पता नहीं है मुझे। उसने बस मुझे यहाँ से पकड़ा है और उसने पहले कहीं मेरी सीधी साइड पे छुरी मारी है, फिर मेरे उसने उल्टी साइड पे छुरी मारी है बक्खी में, और उसने मार के यूं मार के और ऐसे कहीं घुमा के निकाली है। मैंने उसको यूं करके, ऊपर मेरी नजरें कहीं है, मैंने उसे देखा है कहीं और घबराई हूँ मैं, मेरे कहीं यूं हाथ वूथ चले होंगे। उसने मेरे यहाँ पेट पे भी मारी है छुरी, और ये मेरी छाती काट दी उसने, यहाँ से यहाँ तक जख्मी कर दी। उसके बाद बेटा मुझे नहीं पता कि उसने क्या करा क्या नहीं करा। फलश में उसने मुझे यूं डाला हुआ था और मेरी कहीं सांस रोक रहा था वो, कहीं मेरी टांगे हिली हुली है उसको, कहीं मेरी टांग लगी है, तो मेरी आवाज़ निकली है थोड़ी सी चीख। तो मेरी बहू चीख की आवाज़ सुन के आई है बाहर। उसने देखा है कि ये मेरे ऊपर चढ़ा बैठा मुझे मार रहा है। वो एकदम बाहर भागी है, उसको आवाज़ दी है इसने, और उसके पीछे वाइपर लेके भागा गया, कुंडी वो खोल के भागी। उसके पैर में एक जूती, पैर में एक में नहीं। सीधे सामने वालों का गेट खुला हुआ था, उनके घर अंदर जाके बस उसने शोर किया कि आंटी हमारे घर में कोई घुस गई आंटी। वो भी मशीन लगाई हुई थी, वो बाहर निकली है नंगे सर। देखा तो ये इतनी देर में उसको भाग गया ये, और भागते हुए ये कह कर गया यूं करके मेरी बहू को और सामने आंटी जो है कि मैं मार गया हूँ। इनकी बहू इस मौका पे इनके लिए यकीनन फरिश्ता साबित हुई, जिन्होंने हालात को भांपते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगाई और मोहल्लेदारों को इकट्ठा किया, जिनका शोर सुन के वो यहाँ से फ़रार हो गया। ये आप देखें कि कितनी बड़ी वो छुरी है जिससे मुबैना तौर पर उस शख्स ने इनके ऊपर हमला किया, और फिर जब लोग इकट्ठे हुए तो ये अपना सारा सामान यहाँ पे छोड़कर फ़रार हो गया। अब इन्होंने जो अंदाज़ा लगाया उसका मतलब ये है, या फिर वो ये करना चाहता था कि जो कपड़े उसने पहने हुए थे ताकि किसी को शक ना हो, वो चेंज करके यहाँ से वो जाना चाहता था। मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इनकी ज़िंदगी बाकी थी, जो ये माशाल्लाह बच गई। अभी ये ज़ख्मी हैं, इनको काफ़ी गहरी चोटें पहुँची हुई हैं। तो अब आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इसका पर्चा कटे और मेरे को इंसाफ मिले। इस तरह तो देखे ना कि आज इसका इतना झाका खुला है, कल किसी और का भी हो सकता है। और वो आया पूरे उससे था कि हमें माँ सास बहू को मारेगा और जो होगा घर में समेटेगा और चला जाएगा, क्योंकि बच्चे मेरे रात को आते हैं कामों से, किसी को क्या पता कि ये आया था और इसने हमें मारा है, क्योंकि वो कमाता धमाता था नहीं। बस उसने कहा कि चलो जी अब कि इनके ऊपर ही छुरी फेरो और अपना काम सीधा करें। इंशाल्लाह ना सिर्फ इनका जो मुलज़िम है वो पकड़ा जाएगा, बल्कि उसे सख्त सज़ा भी होगी। तो जो घर में ख़वातीन अकेली होती हैं उन्हें हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल घर में किसी को घुसाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अपना हो या बेगाना हो। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इन माँ जी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।